आप बहुत ज्यादा न छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। कृपा पर जीते हैं। आप ज्यादा न छठा बार सांसद, आप हमको सिखाइएगा। कृपा पर जीते हैं। लोकसभा के चुनाव के समापन के बाद अब समय आ गया खास करके शपथ ग्रहण समारोह का। जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं सभी को शपथ दिलाया गया 24 तारीख को। और उसके बाद जिस तरीके से उसमें यह देखने को मिल रहा था, लगभग जितने भी सांसद हैं जिस जिस क्षेत्र से आते हैं, अपनी अपनी भाषा अपने अपने अंदाज में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। लेकिन खास अंदाज पप्पू यादव का रहा और आज हम चर्चा उसी पे करेंगे। बहुत स्वागत है आपका S24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए, पप्पू यादव इस बार जिस तरीके से निर्दलीय चुन करके और पूर्णिया से वो सदन पहुंचे हैं, हालांकि इससे पहले भी वो 3 बार का सांसद रह चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों लगभग देखा जाए तो कई दशक तक वो फिर सत्ता से बाहर रहे। बहुत दिनों के बाद वो सदन में पहुंचे हैं। लोगों को इस बात का उम्मीद है, खास करके जिस प्रकार से वो अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, नए नए योजनाओं की बात करते हैं, और जिस प्रकार से नेताओं का वो मतलब देखा जाए तो मीडिया में आकर के और उनके बारे में जिस शब्द का वो प्रयोग करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है कि अगर वो सदन में पहुंचते तो शायद कि कुछ अलग देखने को मिलेगा। लेकिन पहला जो टेस्ट था वो कल देखने को मिला। जिस प्रकार से पप्पू यादव को जब उनको बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने शपथ लिया, शपथ जिस वक्त लेने जा रहे थे उसी वक्त जो है कि उनका अंदाज देख करके लोगों को लग गया कि इस बार सदन की कुछ नया होने वाला है। और नया क्या चीज था? जिस तरीके से उन्होंने जो टी शर्ट पहना हुआ था, उस टी शर्ट पे रीनीट यानी कि हैशटैग रीनीट लिखा हुआ था। जिस प्रकार से अभी नीट का जो धांधली हुआ है, जो घोटाला हुआ है, उसको लेकर के पहले ही उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से उन्होंने इशारा कर दिया। दूसरी घटना हुई जब वो जब शपथ ले रहे थे और शपथ लेने के बाद उन्होंने बिहार को एक्स्ट्रा केयर यानी कि विशेष राज्य के दर्जा की उन्होंने मांग की और उसके बाद रीनीट को भी उन्होंने याद दिलाया। पीछे जो आसन पे बैठे हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने उसी बीच में कुछ कहा। इतना उनका कहना था कि इत्तेफाक से पप्पू यादव गर्म हो गए और उन्होंने पीछे जब वो गए हाथ मिलाने के लिए और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इन तस्वीरों फॉर द टाइम। श्री राजेश रंजन अलियास पप्पू यादव, प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार। हम राजेश रंजन और पप्पू यादव लोकसभा के सदस्य निर्वाचित भेलाक उपरांत संविधानक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्यनिष्ठा ओ श्रद्धा राखब, जे हम भारतक संप्रभुता ओ अखंडता अक्षुण्ण राखब और जाहि पद पर हम बैसै वाला छी तकर कर्तव्यक विश्वासपूर्वक निर्भर करब। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रीनीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आप बहुत ज्यादा न छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट MP फॉर द टाइम। नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, हिम्मत बताइए, नहीं ये मत बताइए। तो बिल्कुल आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस बार जो सदन चलेगा वो सदन बिल्कुल हंगामे का भेंट चढ़ेगा। और इस बार जिस तरीके से ऐसे ऐसे सांसद चुन करके गए हैं जो अभी उनको मौका नहीं मिला था या बहुत दिनों के बाद वो पहुंचे हैं और जिनके बारे में ये उम्मीद की जा सकती है कि वो लोग जनता के हितों की बात करते हैं, तो कल के इस शपथ ग्रहण समारोह से अंदाजा लग गया कि इस बार का जो भी सेशन होगा वो शायद कि भारतीय जनता पार्टी या NDA के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से इस बार जो अभी नजारा देखने को मिल रहा है,
आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी या उसके पूरे जो उसका गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उनके लिए इतना आसान बिल्कुल भी नहीं रहेगा। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।